नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो ये मॉडल पेपर 2022 का है और ये सेट 2। इससे पहले सेट 1 हम अपलोड कर दिए हैं सुबह ही, और ये क्लास 12 के लिए है और विषय है इतिहास। इसमें टोटल जो है 40 जो है प्रश्न है। और आप सब सेट 1 नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिएगा। अगर सेट 1 देख लेते हैं तो इसमें से आप अपने से भी आंसर कर सकते हैं बहुत सब क्वेश्चन का। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं इस मॉडल सेट का डिटेल सॉल्यूशन करने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन का। तो चलिए बिना देर की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल सेट का जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो दर्पण जो यूज करते थे, वो प्रयोग करते थे, वो किस चीज़ का था, तो वो तांबा का था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज 1922 में हुआ है। कब हुआ है, 1922 में। किसने किया है, तो इसका खोज जो आर.डी. बनर्जी ने किया है। आर.डी. बनर्जी ने किया है, याद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, और ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है। हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो, इसका बीच का दूरी कितना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का बीच का जो दूरी है वह 483 किलोमीटर है। कितना, 483। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जुड़वा राजधानी वो कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जुड़वा राजधानी जो है वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का खोज जो है वह 1921 में हुआ था। वही जो मोहनजोदड़ो का खोज है वह 1922 में हुआ था। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था और इसका खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में के रूप में किया जाता था। कौन सा धातु का जो उपयोग है वह हड़प्पा के मुद्रा के निर्माण में किया जाता था, किस पदार्थ का, तो वो था सेल खड़ी का। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन व्यवस्था जो था वो नगर पालिका जैसा था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल का आकार था वो त्रिभुजाकार था। किस आकार का था, त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा कालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा जो स्थलों में है अभी तक किस धातु का ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो वो लोहा का। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना है किसने किया था, तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था, तो 322 BC में, यानी ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 है, मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। मेघदूतम के जो लेखक है निम्न में से कौन है, तो वो इसका जो लेखक है वो है कालिदास। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में जो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था गुड़ पुरुष। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
मौर्य वंश का स्थापना कब की गई थी? मौर्य वंश का जो स्थापना है वो कब किया गया था? अभी हम ऊपर में बताएं, मौर्य वंश का जो स्थापना है वह 322 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, घनानंद को पराजित करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मेगास्थनीज जो पुस्तक है उसका इंडिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। मेगास्थनीज जो थे वह एक यूनान का राजदूत था। क्या था? यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत था। और ये कब आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चौथी शताब्दी में। कब आया था? चौथी शताब्दी में जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा, ये सब कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की जो राजधानी है वो कहाँ है? कौशल की राजधानी थी वो श्रावस्ती। कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल की जो राजधानी है वह श्रावस्ती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक का जो है जीवन बिल्कुल बदल गया, और अशोक ने जो है युद्ध करना छोड़ दिया और मांस मछली कुछ भी खाना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया कलिंग युद्ध के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा जो है वो किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता था? विमान जो है मंदिर के किस भाग को कहा जाता था? तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? बौद्ध दर्शन जो है वो किस में संकलित था? बौद्ध जो दर्शन है वह सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सभी में संकलित था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है किस देश में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, नेपाल में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर का जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुआ था? तो महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में। कितने? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था। कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24, त्रिरत्न सिद्धांत सामायिक ज्ञान, सामायिक दर्शन और सामायिक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म की महिमा है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर है। नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अजित नाथ ये
दूसरे नंबर पर तीर्थंकर थे पासा रघुनाथ, ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और ये महावीर स्वामी ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, और इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो है अंतिम एवं 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वह महावीर स्वामी थे, और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के जो लेखक थे वो कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी दहशाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो प्रतिपादक थे वह राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 है, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो वह सिफा आबादी में दी गई है, जो दूसरा भाग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? फतेहपुर सीकरी में जो है अब इबादत खाने का निर्माण कब करवाया था? तो 1575 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन 33 है, बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा जो बाबर अपने आत्मकथा अपने खुद से लिखा था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? बादशाह नामा के जो रचयिता थे वो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 थे, अकबर का जन्म 1542 में किस स्थान पर हुआ था? अकबर का जो जन्म है 1542 में अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? अमरकोट। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो वित्त मंत्री था वह राजा टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृष्णदेव राय के किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय वह तुलु वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तुलु वंश से। कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य का महान शासक थे। कहते महान शासक थे। और कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य पर 1509 से 1529 तक शासक किया था। और इस शासन काल को विजयनगर का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासन काल को विजयनगर का जो है स्वर्ण युग काल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक वो कृष्णदेव राय थे। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था अमुक्त मल्याद। उसका नाम था अमुक्त मल्याद। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया पुस्तक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? ब्राह्मणी साम्राज्य का जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो ब्राह्मणी साम्राज्य का जो स्थापना है वो 1347 में किया गया था। कब किया? 1347 में। इसका स्थापना किसने किया था? जो इसका स्थापना है वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? यूनेस्को ने हम्पी को जो है विश्व पुरातत्व जो स्थल है वह 1986 में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। हम्पी का जो खोज है वो कब किया गया था? तो हम्पी का खोज 1800 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो हम्पी का खोज किसने किया था? हम्पी का खोज जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। किसने किया था? मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था इसका खोज। और ये कहाँ थे? ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? और स्कॉटलैंड के। ये थे मॉडल सेट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।